वन का लेटर है सारे चीफ मिनिस्टर्स को कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ है पर्टिकुलर नौकरी में, क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी बढ़ाती है। अब आइए, इंदिरा जी के जमाने में नारा है जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए 6 दिसंबर 90 को राजीव गांधी जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते हैं कि वो रिजर्व मंडल का विरोध करते हुए कहते हैं कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती है। और अब ये जानते क्यों आए हैं? आपको बात बताऊं, वक्त के साथ बदलता आपने किसी का चेहरा इतना नहीं देखा होगा। 2014 में राहुल गांधी, उससे पहले क्या थे? एकदम क्लीन शेप, बढ़िया बबुआ टाइप माहौल बने हुए, हिंदी में शपथ ली। व्यक्तिगत पे आएगा तो फिर मोदी जी की भी भाव भंगी और व्यक्तिगत पे चली जाऊंगी। बोल लीजिएगा, बबुआ शब्द का जो आपने प्रयोग किया, अरे बोलने दीजिए, आप बोल दीजिएगा। अरे बोलिएगा, अभी मैं जवाब देता हूँ, उसके बाद मैं जो बोल लूं तब बोलिएगा। और उसके बाद हिंदी में शपथ ली और ईश्वर के नाम की शपथ ली 2014। 2019 आया, लगता इससे काम नहीं चलेगा, तो क्या किया? अब टीका लगा के कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाले हिंदू बन गए और अपनी जाति नहीं गोत्र भी बताने लगे। कहां? राजस्थान में पुष्कर के मंदिर से निकलते हुए 2019 के चुनाव से पहले। फिर लगा इससे भी काम नहीं बन रहा। अब 2024 में अब वो जनेऊ कुर्ता छोड़ दिया, कार्ल मार्क्स की तरह दाढ़ी बना के, हाफ टी शर्ट पहन के, अब हिंदी की बजाय अंग्रेजी में शपथ, ईश्वर की बजाय सोलमनी अफर्म। मैं पूछता हूं 2014 में ईश्वर के नाम की शपथ, 2024 में ईश्वर के नाम की शपथ क्यों नहीं ली? और फिर संसद में खड़े होकर भगवान की फोटो दिखाते हैं। इतना बदलता हुआ इंसान आपने 10 साल के अंदर कोई भारत की राजनीति में नहीं देखा होगा जितना ये बदलते हैं। अब बदलते हुए इंसान की क्योंकि छेड़ी दी है तो बदलते हुए इंसान की बात कर ही लेते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तो मैं जीएसटी का पुरजोर विरोध करूंगा, लिख लिख के विरोध करूंगा, और प्रधानमंत्री बनकर जीएसटी का आर्किटेक्ट मैं ही बन जाऊंगा, नरेंद्र मोदी। जब मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तो मैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लिख लिख के विरोध करूंगा, और जब प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देने का झुनझुना बजाऊंगा, नरेंद्र मोदी। जब मैं आजादी के आंदोलन में नहीं रहूंगा तो मैं मुखबिरी करूंगा, ब्रिटिशर्स को लिखूंगा इसका दमन करो कैसे, यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन का, नहीं तो बहुत बढ़ जाएगा, फिर मैं अपने आप को राष्ट्रभक्त घोषित कर दूंगा। असलियत यह है कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आपकी दिन की नींद और रातों का चैन उड़ा दिया है। और असलियत यह है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके उठाए मुद्दों से कैसे निपटे। राहुल गांधी टी शर्ट पहने, क्लीन शेव रहे, दाढ़ी रहे, इस पर ज्यादा चिंतित है भारतीय जनता पार्टी। समय और परिस्थिति यह है कि इस देश के आदिवासी, इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े सीईओ नहीं है, बड़ी बड़ी जॉब्स में नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरीज नहीं है, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और इसलिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। जातिगत जनगणना की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब एक दलित सरपंच मध्य प्रदेश में एक डीएम के यहां आती है तो उसको बोला जाता है अगर कुर्सी पर बैठने का बहुत शौक है तो अपने घर से कुर्सी ले आओ। 78 साल हमने आजादी के मनाए हैं और एक दलित सरपंच औरत को यह बोला जाता है कुर्सी पर बैठने का शौक है तो ये लेकर आओ। ये सवर्ण नहीं समझेगा, ये आप में से अधिकांश लोग नहीं समझेंगे, ये सुधांशु जी नहीं समझेंगे, लेकिन एक ये दलित, एक आदिवासी और एक शोषित वंचित समाज का व्यक्ति समझेगा। इसलिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। और एक बात सच है, राजनीति में बहुत सारे स्टैंड होते हैं। हाँ। और मुझे लगता है कि राजनीति कोई कास्ट इन स्टोन नहीं है। अगर देश की परिस्थिति, अगर लोगों को मौके नहीं मिल रहे तो बिल्कुल आपको स्टैंड बदलना पड़ेगा। बीजेपी ने जीएसटी क्यों लाई? बीजेपी ने विमेंस रिजर्वेशन बिल क्यों लाई? क्योंकि पहले जब राजीव गांधी पंचायती राज लाए और उसमें विमेंस रिजर्वेशन की बात थी, 5 वोट से वो हराया गया था, 5 बीजेपी के लोग थे, इसके खिलाफ थे, अब लेकर आए। तो मेरा अपना मानना है कि राजनीति में, राजनीति इज अ डायनामिक थिंग, इट मस्ट चेंज। इफ इट इज नॉट चेंजिंग, जातीय जनगणना बहुत नहीं, जातीय जनगणना की जरूरत है क्योंकि इसी के आधार पर आपको आरक्षण का कोटा तय करना है। 1931 के आंकड़े, देश की आजादी से पहले के आंकड़े। एक मिनट में बात करना, एक फैक्ट कांग्रेस भी रही शासन में लंबे समय थे, बीजेपी भी रही, क्यों नहीं हुआ अभी तक? अभी इन्होंने बोला कि पंचायती राज राजीव गांधी लाए, 5 वोट से गिर गया, 5 वोट बीजेपी के थे, बीजेपी के सांसद ही 2 थे। बोलो भाई, कुछ भी बोलने लगती है। राजीव गांधी के जमाने में बीजेपी के सांसद ही 2 थे, राजीव गांधी कहते थे हमें पकड़ लिया गया, झूठ छोड़िए, आपके जैसे बोलने लगती है। आज सुनिए, अब बताता हूं, 2011 में जनगणना हुई, इनकी सेंसस कराई। भारत सरकार में 140 सेक्रेटरीज थे, कितने थे बताइए? SC ST 0, ST 2।
किसकी सरकार थी? अभी हमारे आप पे कैबिनेट, कितने अब SC आपसे हैं? आप बोल रही थी, मैं एकदम बता शांत रहा, दीजिए। आपने अपने टर्न पे बोलिए। अभी भारत सरकार आप के पे कितने हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, बता रहा हूं, उसका भी जवाब दे रहा हूं। देखिए, भारत सरकार का सेक्रेटरी यूपीएससी में सेलेक्ट होकर प्रमोशन के द्वारा एक स्टेज के बाद 26-27 साल के बाद पहुंचता है। ये कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं कि पैदा होते ही सीधे अध्यक्ष बन गए, वो एक प्रक्रिया के थ्रू होता है। आज भारत के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो 1987 बैच के हैं। 87 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी। बताइए कितने SC ST OBC थे? अरे उन्हीं में से तो बनेंगे आके। अगर आपने उस समय रिजर्वेशन दे दिया होता, काका का लेकर कमेटी की रिपोर्ट मंडल 1980 में लागू कर लिया होता, तो आप 87 दीजिए मोदी ना, होते। अब करा मैं एक दीजिए बात जातिगत बताता हूं। जनगणना। अब सुनिए, बीजेपी के सुनिए। बीजेपी के लोग देखिए, कहते हैं, हमेशा मेरे में ये डिस्कस कर रही है, सत्र का समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है। कोविड हो मैं गया। सुधांशु जी, 150 सुप्रिया जी, आप दोनों से जनगणना कराई। बिल्कुल जनगणना बिल्कुल समय कराई, कम, ये नहीं बिल्कुल करा समय पाए। कम, बिल्कुल। ये क्या करने के जी। लिए आए? झुंझुना बजाने के लिए देश मैं के लास्ट सामने में सिर्फ ये 10 कहना साल चाहता से हूं। झुंझुना बजा रहे हैं, अभी भी झुंझुना इन्होंने बजा कहा रहे कि वक्त बदल बजाओ जाता है। झुंझुना, बजाओ देखिए, झुंझुना। वक्त ऐसा बदलता है कि आदमी अपने पुरखों की बात की भी ऐसी तैसी करने को तैयार हो जाता है। अरे वक्त यानी तो ऐसा बदला नेहरू कि भी आपको गलत, गांधी के आगे इंदिरा भी नतमस्तक होना गलत, पड़ा। राजीव भी गोडसे गलत। के हाय पुजारी मेरी कुर्सी गांधी मिल के जाए। आगे नतमस्तक है, सत्ता वक्त तो से ऐसा बाहर बदल रह गया। के वक्त जैसे तो ऐसा मछली बदला जल के कि बिना गोडसे के छटपटाती है, हत्यारे वैसे के साथ कांग्रेस खड़े होने छटपटा रही है। वाले। आज तो मैं गांधी एक के लाइन सामने कहना चाहूंगा, नतमस्तक है। लगातार वक्त तो बोल रही ऐसा डिस्टर्ब बोला। कर रही है। वक्त बदल मैं एक गया। लाइन सिर्फ कहना गांधी चाहूंगा, के हत्यारों एक को बात फांसा। अच्छा आज गांधी सुनिए, के सामने सत्य यानी नतमस्तक है। इन्होंने वक्त एक ऐसा एक बदला। मिनट एक मिनट ऐसा सुधांशु, बदला। हाँ, सुधांशु, 42 सुप्रिया के जी, बाद एक सेकंड देखिए, गांधी के अब- सामने अब- सिर झुकाने से अब मिलती है। नहीं, अन्यथा नहीं सत्र मिलेगी। सत्र की अवधि यहीं पर, नहीं सत्र की अवधि यहीं पर मिलेगी। समाप्त हो रही है। मुझे ऐसा एक बदला। 30 सेकंड दिए जाए पूरे बात करने नहीं तो को। मुझे भी और दीजिए। मैं- तो फिर किस जो सेकंड आप मिलेगा? लगातार बोलिए, आपको कर देंगे, आप भी और तो मेरा दावा है मैं 30 सेकंड के बाद जवाब नहीं दे पाएंगे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कहा, नेहरू प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट प्लान में वेवेल के द्वारा शपथ लेकर यूनियन जैक के झंडे के नीचे क्वीन की निष्ठा की शपथ लेकर। भारत का संविधान नहीं था। बोलो, ये अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे। सुप्रिया जी, बोलिए, 1946 में। सुधांशु जी, यहाँ पर बैठा हुआ 4 साल का बच्चा भी जानता है कि अंग्रेजों से लड़ाई किसने लड़ी, शहादत किसने दी, तिरंगे में एक खून कांग्रेस किसका का नेता शामिल है? जो गोली से आपका मारा नहीं गया हो, है। एक आपके कांग्रेस का व्यक्ति नेता जो की फांसी हुआ हो, आजादी अध्यक्ष की लड़ाई नहीं लड़ी। एक कांग्रेस का नेता को काला पानी हुई है। आपके लोगों ने माफी नहीं मांगी। समाप्त हो रही है। आपके लोग गांधी के हत्या अरे जिन्होंने आप गोडसे लड़ाई के लड़ी, पुजारी सारा उनको हैं। मिल गया। ऐसे होते हैं कि गोडसे के इसमें पुजारी अगर हैं, एक बार बैठ गोडसे जाए, के कोई फिक्र नहीं है। अंत होने का नाम नहीं लेते हैं। तो मैं एक आप बहुत बहुत गांधी शुक्रिया के सुधांशु जी, सुनिए, सुप्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ गांधी के जुड़ने आगे के लिए, सिर एक लाइन। हमारे इस मंच में गोडसे के शामिल होने के लिए। पुजारी, देखिए, गांधी के आगे सिर नौरंगी ये झुकाते हैं। सियासत ये दौरा तो देखिए ये कि असलियत मंजिल है। मिली उन्हीं को जो गोडसे के शरीके पुजारी सफर आज गांधी के आगे नतमस्तक जिन्होंने न है। गोली खाई, ये न असलियत फांसी है चढ़े, न देश की। काला पानी ये हुए। असलियत वही है तो देश आजादी। की। ये असलियत है देश देखिए, की। देखिए, गोडसे के पुजारियों को गांधी के आगे नतमस्तक होना पड़ा। ये असलियत है इस देश की। ठीक है, चलिए, हमने कहा ना कि राजनीतिक मुद्दे ऐसे होते हैं कि एक बार शुरू हो जाए तो फिर अंत होने का नाम नहीं लेते।